दोस्तों, आज की कहानी है शादी के 3 साल बाद पत्नी का सफर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राज और रूसी के शादी को आज 3 साल हो गए थे और उनकी एक प्यारी सी 1 साल की बेटी भी है। दोनों एक दूसरे को शादी के पहले से जानते थे, पर जब शादी की बात आई तो दोनों के परिवार वालों ने अलग अलग जाति के होने के कारण अपनी सहमति नहीं दी। लेकिन राज और रूसी परिवार वालों की सहमति के बिना शादी नहीं करना चाहते थे। राज के घर वाले तो जल्दी मान गए, पर रूसी के घर वालों ने रूसी को किसी अपनी जाति के लड़के से शादी करने के लिए बहुत मनाया। दोनों ने ही 3 साल तक घर वालों की सहमति का इंतजार किया। अतः दोनों के परिवार वालों की स्वीकृति के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। राज एक सुलझा हुआ, सीधा साधा, अपनी दुनिया में रहने वाला लड़का था और रूसी उसके उलट सब चीजों में दिलचस्पी लेने वाली जिंदा दिल लड़की, जिसको घूमना, नए दोस्त बनाना, नई चीजें सीखना पसंद था। शादी के पहले दोनों वीकेंड पर मिलते, साथ मूवी देखते, डिनर करते, अपनी पसंदीदा जगहों पर जाते और समय बिताते और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुनते। कुल मिलाकर दोनों ने ही अपना शादी के पहले का समय अच्छे से व्यतीत किया। फिर दोनों की शादी हुई। शादी के बाद का समय भी अच्छा निकला और 2 साल बाद रूसी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब क्योंकि दोनों ही जॉब करते थे और उन्हें खुद ही अपनी बेटी का भी ध्यान रखना था, तो जाहिर से बात है उनका ज्यादातर समय ऑफिस, बेटी की देख रेख में ही निकल जाता था। राज को बच्चों की देख रेख का कोई आइडिया ही नहीं था, तो बेटी की देख रेख का सारा दारोमदार भी रूसी पर ही था। रूसी को अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। एक दिन रूसी अपने ऑफिस, घर, बेटी की देख रेख आदि सब जिम्मेदारियों से परेशान होकर अपने पुराने दिनों को याद करके सोचने लगी। शादी के पहले भी क्या दिन होते थे, जो मन में आता था करते थे, जहां मन करता था जाते थे। राज और रूसी दोनों हाथों में हाथ डाले कहां कहां जाते थे और न तो दिन रात की फिक्र होती थी, न खाना बनाने, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां थी। कितने खुश रहते थे दोनों, एक दूसरे को गिफ्ट भले ही न दे, पर एक दूसरे से बातें करके, साथ समय बिताकर ही अपने आप में कितना खुश रहते थे। और जब से उनकी शादी हुई है, या कहे जब से वो पत्नी बनी है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझ के रह गई है। पहले अगर रूसी कभी रूठ जाए और राज का फोन न ले तो राज बिना समय गवाए तुरंत उसे मानने आ जाता था, और जब तक वो मान न जाए उसके पास से हिलता भी नहीं था। अब तो कई बार दोनों में किसी बात पर बहस हो भी जाए तो भी दोनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं और सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। अब तो साथ समय बिताना तो दूर, जरूरी मामलों में भी बातें करने के लिए समय खोजना पड़ता है। पहले रूसी जैसे ही कुछ नया ड्रेस पहनती, हेयर स्टाइल बनाती तो राज कैसे उस पर मोहित हो जाता था, और अब तो उसे शॉपिंग के लिए भी मुश्किल से समय मिलता
और जब तक जरूरी न हो दोनों ही बाजार जाना टालते रहते। ऐसा नहीं है कि राज उसकी मदद नहीं करता या उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, पर वो भी क्या करे। पहले तो वो रूसी की खुशी के लिए ही सही उसके साथ मूवी आदि देखने चला जाता था, पर अब बेटी के हो जाने के बाद न तो वो बेटी का ज्यादा ध्यान रख पाता है, न ही रूसी को बाहर कहीं ले जा पाता है जिससे उसका थोड़ा मूड बदल सके। लेकिन रूसी जानती है ये सब थोड़े दिन की बात है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी राज भी उसकी मदद कर पाएगा और वो अपने प्यार को ऐसे खत्म नहीं होने देगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने पुराने दिनों को वापस ला सके। इसके लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगी। छोटे छोटे कामों में राज की मदद लेगी जिससे काम भी हो जाए और दोनों साथ में समय भी बिता पाए। सारे कामों को खुद न करके बाहर से या काम वाली की मदद से पूरा करेगी। ऑफिस में भी जितना काम वो कर सकेगी उतना ही लेगी जिससे उस पर काम का अतिरिक्त बोझ न हो। बेटी की देख रेख के लिए भी वो कोई नैनी या अन्य कोई इंतजाम पर विचार करेगी। अब इसे समाज की रीत कहे या समय का दस्तूर, सभी औरतों की जिंदगी में ऐसे कुछ पल आते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं है, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बस जरूरत होती है हौसले की और सबके साथ की, जिससे हम अपनी जिंदगी में रंग भर सके और अपने पुराने पसंदीदा समय को फिर से जी सके। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियां इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि हम रोज इस प्रकार की सास बहू ननद भाभी देवरानी जेठानी सास ससुर ऐसी की ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, ऐसी कई प्रकार की हम प्रेरणादायक स्टोरी शिक्षा के प्रति स्टोरी इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो जाइए और हमारे चैनल की सभी कहानियों को सुने और आपको कैसी लगी हो आप हमें कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में वापस बताइए कि आपको कहानी पसंद लगी या नहीं आई। आपको पसंद तो प्लीज दोस्तों हमारी कहानियां सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।